कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैथ का कॉपी कैसे लिखा जाता है जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर मिल सके, है ना। जिससे एक भी नंबर का आपकी कटौती ना हो सके। जैसे कि मान लीजिए आपका बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है जिसका सेशन क्या है, ए है ना। तो चलिए हम देखते हैं, इसको उल्टाते हैं तो ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से क्या करना है, 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए हमको तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो तीसरा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। माने जो क्वेश्चन आपको पहले आएगा उसको आपको बना लेना है, लेकिन केवल कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक ना, 100 में से। चलिए तो हम लघु उत्तरीय प्रश्न को सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना, जिसमें से क्वेश्चन बोला गया है। प्रश्न जो बोलता है कि 1 से 30 प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 2 नंबर का है ना, जिसमें से 15 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो अगर मन है आपका कि हम लघु उत्तरीय प्रश्न पहले बनाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न पहले बना सकते हैं, या आपको अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आ रहा है आपको तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पहले आप बना सकते हैं, ठीक ना। यहां से देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है 5 नंबर का, तो आप चाहे तो ये भी पहले बना सकते हैं या लघु उत्तरीय प्रश्न भी पहले आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 एवं 1425 का मौसो निकालें। तो मान लीजिए कि इसका हमको मौसो नहीं आता है ना। अगर मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हमको आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन बना लेंगे। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 102 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिहार बोर्ड में ये कॉपी रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये उल्टा लेना है, ठीक, और सेम इसी प्रकार से आपका कॉपी रहेगा। तो देखिए सर, हम क्या बना रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेंगे और खंड व है तो खंड व लिख लेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले खंड, है ना, खंड ब, ठीक, थोड़ा सा घेर देंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं तो यहां पे लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। अब चलिए हम लिख दिए। उसके बाद हमको मान लीजिए कि बनाना है दूसरा क्वेश्चन, तो हम लिख देंगे प्रश्न संख्या 2। क्या लिख दिए, ऊपर लिख देंगे हम प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, ठीक ना। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 102 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान लेंगे, है ना, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 102 एक परिमेय संख्या है। आपको विपरीत मानना है, ठीक ना, परिमेय संख्या है। उसमें कहा था परिमेय संख्या नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है, ठीक। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है। तो आप जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखते हैं ना, जहां पे Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या को आपको एक साइड कर लेना है और अपरिमेय संख्या को आपको एक साइड कर लेना है। जैसे कि 6 प्लस में है तो 6 परिमेय संख्या है और रूट 102 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 प्लस में है तो बराबर के साइड ले आइए। तो क्या होगा, रूट 102 बराबर हो जाएगा P/Q, और प्लस में 6 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। इसके बटे में 1 रख लेंगे हम। तो लिखेंगे रूट 102 बराबर, इस दोनों का जब लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, P का P और माइनस का क्या हो जाएगा, 6Q। और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए P/Q जो माने हैं एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक होता है, उसके बाद परिमेय संख्या होता है ना। तो हम यहां पे लिख लेंगे, इसलिए P और Q एक पूर्णांक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लिखना है, एक पूर्णांक है, ठीक। क्या मान लिए कि P और Q एक पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक है तो P माइनस 6Q बटे Q है ना, एक परिमेय संख्या होगा ना। तो लिख लेंगे P माइनस के 6Q और बटे का Q एक परिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि रूट अंदर 2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नीचे से आपको लिख देना है अब समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, ये जो समीकरण है इसे लिख दिए। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। तो देख सकते हैं ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि जो रूट अंदर 2 के बराबर नहीं हो सकता है p माइनस के 6 क्यूब बटे का क्यूब, ठीक ना। और बराबर को आपको काट देना है ना। कहने का मतलब अपरिमेय संख्या के बराबर कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। नीचे से आपको लिख देना है अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, और लिख देंगे इसलिए 6 प्लस रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, और नीचे से लिख देंगे प्रूव्ड। तो दूसरा क्वेश्चन को क्या किए हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा प्रश्न आ गया तो बना लिए हम। जैसे मान लीजिए इसमें से देख सकते हैं जो भी आपको आसान सा क्वेश्चन लगेगा उसको बना सकते हैं, है ना। तो इस समय मान लीजिए इस समय क्वेश्चन को हमको नहीं आ रहा है ना, फिर आगे देख लेंगे। 30 क्वेश्चन में से हमको 15 क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि p के किस मान के लिए निम्नांकित समीकरण का युग्म अद्वितीय हल है ना, और नीचे ये समीकरण दिया गया है। ठीक, तो मान लीजिए हमको 7वां प्रश्न आ रहा है तो 7वां प्रश्न बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पेज को उल्टा देंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से, और यहां पे लिखेंगे हम प्रश्न संख्या। क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न को बना रहे हैं तो क्या लिख देंगे हम, प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका समीकरण क्या है, 2x प्लस के 2y प्लस 2 बराबर 0, 4x प्लस के py प्लस 8 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ तो पहले आपको लिख लेना है हल। ठीक, अब समीकरण दिया है तो लिख लेंगे हम दिया है। क्या लिख लेंगे, दिया है। ठीक, चलिए क्या दिया है समीकरण, 2x देख सकते हैं क्या दिया है, 2x प्लस के 2y प्लस का 2y प्लस का 2 बराबर का 0। ठीक ना, नीचे दिया है 4x प्लस का py दूसरा समीकरण प्लस का 8 बराबर का 0। ठीक ना, ये हम समीकरण, ये दोनों समीकरण लिख लिए, है ना। तो यहाँ पे हल बोला है कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। तो जो x का गुणांक होता है वो मेरा a1 होता है। उसके बाद हम b1 निकालेंगे तो y का जो गुणांक होता है b1 होता है, और जो अचर पर जो संख्या होता है मेरा क्या होता है, c1 होता है। तो पहला समीकरण से निकाल लिए हम। चलिए, उसके बाद हम a2 निकालेंगे। तो x का गुणांक नीचे वाला समीकरण तो a2 हो जाएगा, y का गुणांक p है तो b2 हो जाएगा, p है ना। जो संख्या है वो मेरा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए हल बोला है अद्वितीय हल, है ना। क्या बोला है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोला है तो हम लिखेंगे अद्वितीय हल होंगे यदि। ठीक, अभी अद्वितीय हल का फॉर्मूला होता है a1 बट्टे a2 के बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। तो a1 का मान क्या है सर, 2 है। a2 का मान क्या है, तो 4 है। और इसके बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो b1 का मान क्या है, 2 है, और b2 का मान क्या है, p है। अब इसको क्या करेंगे हम, क्रॉसिंग गुना कर लेंगे। ठीक, तो p का गुना 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2p, और बराबर कटा हुआ है तो बराबर काट दीजिए, डज नॉट इक्वल टू है, और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए 2 गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, भाग में आएगा। तो p के बराबर नहीं है 8 बटे 2, तो कितना से कटेगा, 4। तो हम लिख लेंगे इसलिए p के बराबर नहीं है 4। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या देख रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है
कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² + 7x + 10 के मूल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमको 9वां प्रश्न आ रहा है, तो 9वें प्रश्न को बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्न संख्या 9। क्या लिख लेंगे? प्रश्न संख्या 9। ठीक, तो प्रश्न संख्या 9 मेरा बोला है कि x² + 7x + 10 = 0 को द्विघात सूत्र से हल करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम हल। अब समीकरण दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए दिया है। ठीक ना, क्या दिया था समीकरण? x² + 7x + 10 और बराबर का 0। ठीक, तो हम नीचे से लिखेंगे यहाँ, है ना। उसके बाद हम a का मान निकालेंगे। x² का गुणांक कोई संख्या नहीं हो तो 1 होगा। ठीक, b का मान क्या हो जाएगा? x के आगे जो संख्या है वो b का मान हो जाएगा, और जो संख्या मेरा क्या हो जाएगा? c का मान हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है? द्विघात सूत्र से बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस b² के 4c और बटे का 2a। ये मेरा द्विघात सूत्र का सूत्र होता है। ठीक, चलिए फिर हम लिखेंगे x बराबर, अब देखिए माइनस लगा है तो पहले माइनस लगा लीजिए। b का मान क्या है? तो 7 है, तो लिख लीजिए 7, क्वेश्चन में कर दिए, प्लस माइनस b², तो b का मान 7 है तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस का 4ac। a का मान क्या है? तो a का मान 1 है, c का मान 10 है, अब बटे का 2a है, तो a का मान क्या है? तो 1, तो 1 लिख लीजिए। ठीक, बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखेंगे। x बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस 7 को 2 बार गुना करेंगे 49 और 2 चौके 40। ठीक, बटे का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का 7, ठीक, प्लस माइनस 49 में से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 और बटे का 2। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 और बटे का 2। ठीक, तो यहाँ पर हम नीचे से लिखेंगे एक बार यदि, क्या लिखेंगे? यदि x बराबर लिखेंगे माइनस का 7। अब देखिए प्लस माइनस 3 है तो एक बार प्लस में 3 आपको लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो प्लस में हम 3 ले लिए, अब बटे में क्या है? 2 है, लिख लेंगे इस प्रकार। फिर यहाँ भी लिखेंगे यदि, ठीक ना, लिखेंगे फिर x बराबर माइनस का 7 है तो माइनस का 7 ले लीजिए। अब देखिए प्लस का 3 यहाँ पे ले चुके हैं, अब क्या लेंगे हम? माइनस का 3 लेंगे, है ना, और बटे का 2 है। पहले इसको हल कर लेते हैं। -7 में से अगर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 बटे का 2, कितना से कटेगा? 2 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का जो मान होगा माइनस का 2 होगा। ठीक, यहाँ फिर x बराबर -7 और -3 दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 10 बटे का 2, कितना से कटेगा? 5 से। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 5। तो हम नीचे से लिख लेंगे अतः मूल जो है -2, -5 है। ठीक, जो कि ये मेरा राइट आंसर है। ठीक ना, अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि द्विघात समीकरण, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 10वां प्रश्न देखिए, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है ना। तो मान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन हमको आ रहा है तो ये भी बना लीजिए। तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पेज उल्टा लेना है। ठीक, और लिखेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए हल। कोई भी समीकरण दिया है तो आप लिख सकते हैं दिया है। ठीक ना, चलिए क्या दिया गया है? तो देख सकते हैं कि दिया गया है आपका p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण है ना, px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है ना। तो px² क्या दिया है? px² माइनस का 5x और प्लस का क्या है? 3 है, अब बराबर का क्या है? 0 है। तो यहाँ भी नीचे लिखेंगे, यहाँ a बराबर जो है आपका p है, b बराबर जो है -5 है और c बराबर क्या है? 3 है। बोला गया है, लिख लेंगे चूंकि मूल बराबर होंगे यदि आपको लिख लेना है। ठीक ना, तो मूल बराबर होता है तो कहने का मतलब d बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक ना,
तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर का 0। डी को हम विवेचक या विवेचकर हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो बी का मान क्या है, माइनस का 5 है तो हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4ac। ए का मान क्या है तो पी है तो पी लिख दीजिए। सी का मान क्या है 3 है तो 3 लिख लीजिए बराबर का 0। अब यहां से क्या चलेगा, याद चलेगा। ये आपको ये या वाला जो है बहुत आपको ध्यान से रखना है याद। तो 50-25 और 3 चौके 12 माने कि माइनस का 12p बराबर का 0। तो देखिए 25 प्लस में तो बराबर की साइड ले आएंगे हम। तो माइनस के 12p बराबर माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। p के गुना में 12 है तो गुना में तो क्या जाएगा, भाग में, है ना। तो क्या हो गया, p बराबर आ गया 25/12। तो लिख लेंगे हम अतः p बराबर 25/12 है, जो कि ये मेरा राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से 15 प्रश्नों को आपको जो जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बना लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समांतर श्रेणी 9, 13, 17, डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमको ये भी क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या 12। क्या लिख लेंगे हम, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है हल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। तो आप जानते हैं कि एपी आपका 9 है तो प्रथम पद तो 9 है, दूसरा पद कितना है तो 13 है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद ए बराबर जो दिया है 9 दिया है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो देखिए दूसरा पद कितना है 13 है और पहला पद कितना है 9 है। तो दूसरा पद 13 है, पहला पद 9 है। तो 9 4 13, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया। हमको 20वां पद निकालना है तो लिख लेंगे यहाँ पे इसलिए 20वां पद, है ना। 20वां पद को क्या लिख सकते हैं हम, तो a प्लस के 19d लिख सकते हैं, है ना। 40वां पद निकालना होगा तो a प्लस के 39d आप लिखिएगा। तो a का मान तो 9 है प्लस 19 गुने क्या हो जाएगा 4, तो 9 प्लस 19 चौक क्या हो जाएगा 76, है ना। तो 9 6 15 क्या हो जाएगा 85। तो आपका 20वां पद कितना आ गया 85 आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से लिखिएगा प्रश्न संख्या 12, या आप चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12। फिर जैसे मान लीजिए आप जब 15 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप आइएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो पहला ग्राफ है तो ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है कि आप माध्यिका निकालना है तो माध्यिका आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें 4 प्रश्न आपको बनाने हैं, तो चारों प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैथ का क्वेश्चन कैसे हमको लिखना है ना, और क्वेश्चन कैसे बनाना है ना। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।